आत्मवंदन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। मैं एकलव्या ग्रुप से तेजस्विनी। मैंने फ़िलहाल ही एक वीडियो बनाया है कि अपने शरीर को कैसे प्यार किया जाता है। एक औरत कैसे कुछ स्वस्थ और मस्त रह सकती है अपने जीवन में। तो यही देखने वाली बात होती है कि खुद से प्यार कैसे करो, उसका देखभाल कैसे रखो और जीवन का आनंद लो। तो जैसे लक्ष्मी माँ हमेशा देखती है कि सजी सवरी होती है, तो हम भी भाई एक औरत होके सजी सवरी रह सकती है और अपने जीवन का आनंद ले सकती है। जैसे भी कपड़े हैं, जैसे भी रहना है, तो उसको प्यार करो। हमेशा कंप्लेंट भाव में मत रहो। मैं कभी कभी देखती हूँ कि औरत हमेशा कंप्लेंट रहती, मेरे पास साड़ी नहीं, मेरे पास गहने नहीं। अरे मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेडीज़ को, मैं बोले दिवाली के वक्त कुछ साड़ी नहीं ली या कुछ नहीं, मैं बोले पुरानी साड़ी है तो उसको पहनो, अच्छे सजे सवरो। जब आईने में देखती हूँ 16 साल की उम्र में, तो आपने देखा होगा कितनी बार देखती हो, कितनी बार आईने में देखने की, अभी शादी के बाद कितनी बार आप आईने में देखते हो। खुद से प्यार करो, तो यही मैं चाहती हूँ। तो जीवन में बदलाव भी आपसे ही आएगा। हमेशा कंप्लेंट मोड में रहोगे, जो दोगे वही पाओगे। हर धर्म की यही व्याख्या होती है, बाइबल में भी यही लिखा है, बुद्ध जी के इसमें भी यही लिखा है। और सभी ग्रंथों का ज्ञान लेने के बाद भाई वही देखा कि जो दोगे वही पाओगे। कंप्लेंट दोगे तो 1000 गुना लौट के कंप्लेंट आएगी, और प्यार दोगे तो प्यार ही लौट के आएगा। तो हमारा देने का भाव क्या होता है, तो यही हम चाहेंगे कि हाँ, हमारा देने का भाव जैसा होता है तो वैसा ही हमको मिलता है। तो खुद से प्यार करो, हर शरीर के अंग से प्यार करो। कि हाँ, हमको भाई एक बार कभी सोचा है कि हमको कभी किन्नर बनाया होता तो क्या होता है। एक माँ अपने बच्चों को पेट में पालती है, 9 महीने तक उसका देखभाल करती है। जब उसको पता चलता है कि ये किन्नर बना, तो उसको दिल पे पत्थर रख के उसको छोड़ भी दिया जाता है कि हमको लोग क्या कहेंगे। हम तो भाई इतने खुश नसीब है कि हमको एक लेडी बनाया है। खुद पे गर्व करना सीखो और खुद से प्यार करना सीखो। बच्चे हुए हैं, हम जीवन के सुख भोगे हैं, और खुद से प्यार करते ही हम आगे बढ़ेंगे। हम जिस शरीर के पार्ट को प्यार नहीं करते, वहाँ पे डिजीज़ आते चालू होते हैं। तो हर शरीर के पार्ट को प्यार करना ज़रूरी होता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हमको भगवान ने इतनी सुंदर आँखें दी है, इतने सुंदर दाँत दिए हैं, इतने सुंदर माथा दिया, इतना सुंदर चेहरा दिया, इतने घने बाल दिए हैं। तो किसी लोग को कैंसर हुआ, कभी देखा उनके बाल जाते हैं तो उनको कैसा लगता है, उनको बाल दूसरे लगाने पड़ते हैं। बालों को प्यार करो, जो प्यार करोगे तो और बढ़ेगा। और आँखों को प्यार करो, शरीर के हर पार्ट, किडनी हो, लीवर हो, हाथ हो, पैर हो। अरे जिनको हाथ नहीं, जिनको पैर नहीं, जिनको आँखें नहीं, कभी उनके तरफ देखो और बोलो हम में है ना वो बात, तो उससे प्यार करना सीखो। तो यही जीवन का फंडा और यही रूल है, तो उसको फॉलो कीजिए। खुद पे प्यार करोगे तो सब होगा। आत्मविश्वास से हमेशा भरे रहोगे कि हमेशा एक बात देखो कि आपको किसी औरत को अचार अच्छा आता है, किसी को सब्जी आती है, किसी को कपड़े बुनना आता है, कोई सॉन्ग करना आता है, किसी को डांस अच्छा आता है। कि लेडीज़ की कुछ कमी है उनके गुणों में, तो नहीं बाबा, उनके गुणों में इतनी भरमार है कि पूछो मत। हमेशा वो हंसती रहती है। घर में कुछ भी कला होगा तो हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी, उसके चेहरे पे वो भाव नहीं दिखेगा। तो यही क्वालिटी भगवान ने एक औरत को दी है। तो खुद को इतना नसीबवान समझो कि उससे बढ़िया कोई बात नहीं। मैं हमेशा खुद पे गर्व करती हूँ कि हाँ, मैं एक लेडीज़ हूँ, एक माँ की लड़की हूँ, एक भाई की बहन हूँ। उसके साथ हमेशा वो मुझे जब भी बुलाता है उसके साथ में खड़ी रहती हूँ। मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें भी मुझसे बहुत गर्व है कि मेरी बड़ी लड़की होके लड़के जैसे काम करती है, निडर है, कोई डरती नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। खुद से प्यार करोगे तो दुनिया भी आपसे प्यार करने लगेगी। तो आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो क्या भाई दुनिया प्यार करेगी। एक माँ नहीं कर पाएगी, एक बेटा नहीं, एक पति नहीं। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कहते नहीं है, लेकिन पीठ पीछे हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं और मुझे सुनाई देता है। मैं हमेशा कंप्लेंट मोड में थी कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, वो बोलते नहीं है, कम ही बोलना वो पसंद है। लेकिन कभी पीठ पीछे लोग आते हैं ना, तो भाभी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो
मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर औरत को पति के मुँह से सुनना अच्छा लगता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, कभी बोलते हुए भी लोग दिखाते और करते रह गए। कभी कभी बिना बोले हुए भी वो बात समझ में आनी चाहिए। एक बच्चा जब छोटा होता है, बेबी बॉय या छोटी बच्ची, तो रोती है और उसकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके भाव हमेशा सुनाई देते हैं। तो हस्बैंड को भी वैसे समझिए, एक छोटा बच्चा, तो उसके भाव आँखों के नज़र से समझ में आते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तो प्यार हमेशा बोलने में ही नहीं, लेकिन उसके जो गुण है, कर्तव्य है, उसको जानिए, उसको सराहिए और उसको भी प्यार कीजिए। वो भी एक इंसान है, हमेशा उसकी कंप्लेंट करते रहेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो भी एक इंसान है, हमेशा कहीं पे जाता है, फ़ोन लगाते हैं तो घंटी की तरह बजेगा नहीं कि हाँ मैं अभी मंदिर में हूँ। शक के वजह से हम जितना उसको वाइब्रेशन डालते हैं कि हाँ भाई वो किधर गया तो नहीं, तो वही वो काम करने लगता है। उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से वो भी अच्छा रहने लगेगा। हमारी वाइब्रेशन ही हमें वहाँ तक लेके जाती है। मैंने एक लड़की की काउंसलिंग की, तो उसने कहा कि मेरी भाई शादी 15 साल को हो चुके, मुझे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड दूसरे की तरफ जाते हैं। तो मैंने बोला आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? तो हाँ बोले, मुझे हमेशा डर लगता था, मैं मायके जाऊंगी ना तो ये किधर मुंह मारने को जाएगा और लड़की के पीछे रहेगा। मैं बोले आपने हमेशा उसको वाइब्रेशन अच्छी दी है कि वो जाएगा। तो ब्रह्मांड का वही काम है, आप जो जितना देते हो उतना वो पाते हो, तो आपका वही काम के वजह से वो करने लगा। 1 महीने तक उसकी काउंसलिंग की गई, उसको सपोर्ट किया गया, अभी वो उससे छुटकारा पा रहा है और इससे प्यार भी करने लगा है। तो अपनी वाइब्रेशन को बदलो तो सब बदल जाएगा। मैंने भी अपने जीवन में परिवर्तन पाया है कि भाई सभी लोग दूध के धुले नहीं होते हैं, कि उनके जीवन में भी तकलीफ भी आते हैं, परेशानी आते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा एक निजात पाते हैं, उनसे एक लड़ाई करते हैं। कोई किसी का बड़ा घर दिखता है तो उसके पीछे उसका स्ट्रगल नहीं दिख पाता। हमेशा मैं देख पाती हूँ कि उसके पीछे वो जो स्ट्रगल करता है ना, तो वो भी हमको देखना ज़रूरी होता कि उसने कितनी मेहनत की है। तो उसका घर देख के ही नहीं, उसका स्ट्रगल भी देखा जाएगा। तो बिना स्ट्रगल के कोई आगे नहीं बढ़ पाता। यही भाव आप रखिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुशियाँ लीजिए, खुशियाँ बांटिए और प्यार ही प्यार जीवन का एक आधार है। श्री कृष्ण ने एक प्यार का जो संदेश दिया है उसको अपनाइए और हमेशा हमको श्री कृष्ण के जैसे प्यार कराने वाला पति चाहिए और शंकर जी के जैसा हम वर चाहते हैं। तो ये दोनों गुण ज़रूर आएंगे। आप में परिवर्तन कीजिए तो ज़रूर ज़िंदगी में आएंगे। धन्यवाद।